अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं जी, इसको कहते हैं बखड़ा, गोखरू भी कहते हैं, खार खस्क भी कहते हैं। हर इलाके में अपने नाम है। ये देख लें एक दफ़ा, ये हल्के हल्के कांटे होते हैं। ये अभी ताज़ा है। अच्छा, इसको ये पौधा पूरा आप ना जड़ समेत ले लें। इसको कोशिश करें जड़ समेत निकल आए। ये देखें, ये ऐसी जड़ होती है इसकी। ये मुकम्मल आप ले लें। ठीक है, इसको धो लें, अच्छी तरह धो के इसको ऐसे ही साए में आप खुश्क कर लें। खुश्क करके इसको अच्छी तरह वीआईपी करके धोना है, क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी बहुत है। तो जो होते हैं ना, पंसार वालों से मिलता है, वो पता नहीं किस सन का उन्होंने संभाल के रखा होता है। अच्छे लोग भी होते हैं, वीआईपी फ्रेश भी मिल जाता है, लेकिन आम तौर पर पुराना माल उनके पास होता है, इतना रिज़ल्ट नहीं मिलता। ये आप ले लें, जड़ समेत लेना है, पत्तों समेत, टहनियों समेत, कांटे जो हैं गोखरू या बखड़ा, ये आप ले लें। इसको खुश्क कर लें साए में, रस्सी के ऊपर लटका के। नीचे रखेंगे तो फिर दोबारा मिट्टी इसमें मिलने का ख़तरा होता है। तो इसको अच्छी तरह पीस लें जब ये खुश्क हो जाए। पीस के उसको, उसके बाद आधी चम्मच सुबह आधी शाम आप ताज़ा पानी के साथ या फिर दूध के साथ इस्तेमाल करें। इसके फ़ायदे नाज़रीन ये हैं, जिनको पस सेल का मसला होता है, पस सेल का बहुत ज़्यादा है आजकल मसला आ रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ये सुबह शाम, और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। बाज़ जो हुक्मा हज़रात वो तो कहते हैं कि ये अफ़ीम का मुतबादिल है। जिनको कमर दर्द का मसला रहता है, लक दर्द, उसके लिए भी बड़ी बेहतरीन चीज़ है और कमाल की चीज़ है। सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल करें ज़्यादा बेहतर है। ये दूध के साथ सुबह शाम आधी चम्मच खाने के बाद इस्तेमाल करें। बहुत नाज़रीन फ़ायदे हैं, कुदरती चीज़ें हैं, इनको इस्तेमाल करना चाहिए। इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। मर्दाना कमज़ोरी के लिए भी ये कमाल की चीज़ है। बहुत सारे मरीज़ों को टाइमिंग में भी ये फ़ायदा देता है। ये इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए। सर्दियों में आप इसको देसी घी के अंदर इसका हलवा बना लें और उसको इस्तेमाल करें। बहुत वंडरफुल इसका फ़ायदा है। पस सेल वाले हज़रात इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।